नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त निर्मल धाकड़। किसान साथियों, आज दिनांक 23 जुलाई 2022 शनिवार को बैंक अवकाश होने के कारण नीमच मंडी का तो अवकाश है, लेकिन आज हम किसान साथियों नीमच जिले के सिंगोली क्षेत्र में आए हैं। सिंगोली क्षेत्र रतनगढ़ क्षेत्र में आए हैं, सिंगोली तहसील की रतनगढ़ क्षेत्र में आए हैं किसान साथियों, जहां पर हम आपको आज चावल के बारे में बताएंगे, चावल की खेती के बारे में। जहां किसान बंधु कुछ सालों से चावल की खेती कर रहे हैं। वैसे तो चावल की खेती लगभग पंजाब साइड में ही होती है, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में भी किसान बंधु चावल की खेती करने लग गए। किस तरीके से खेती करते हैं और इसकी उड़ाई और निंदाई खुदाई किस प्रकार होती है, दवाई कीटनाशक वगैरह का प्रयोग किस प्रकार करना है और कितने समय में ये फसल आती है, वो सभी जानकारी हम किसान साथियों हम आपको देंगे। किसान साथियों, हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। किसान साथियों, चावल की खेती के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको। वीडियो को जरूर पूरा देखें और वीडियो जो पसंद आए हमारा चावल की खेती के बारे में तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले कुछ समय में हम चावल की खेती के बारे में जो फसल बड़ी होगी उसका वीडियो भी हम बताएंगे, तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। किसान साथियों, आप जो वीडियो में पीछे जो पहाड़ियाँ देख रहे हो, ये पहाड़ियाँ रतनगढ़ क्षेत्र की अरावली क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं, जिसे अरावली क्षेत्र की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहीं रतनगढ़ क्षेत्र के पास में हमारा गांव है, जहां पर हम कुछ 5 से 7 सालों में चावल की खेती कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ किसान बंधु हैं जो भी लगभग 5 से 7 सालों से चावल की खेती कर रहे हैं। वो किसान बंधु यहाँ अभी मौजूद नहीं है। जब भी हम अगला वीडियो बनाएंगे चावल के बारे में, जो फसल 2 महीने 2.5 महीने की फसल हो जाएगी, उस टाइम हम चावल का एक और वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम आपको उन किसान बंधु से भी चर्चा करवाएंगे जो किसान बंधु 5 से 7 सालों में चावल की खेती कर रहे हैं। ये जो किसान साथियों, आप ये जो खेत देख रहे हो, ये मेरा खेत है। लगभग 20 से 22 आरी का जो लगभग 1 बीघे के लमसम ये खेत है। मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग अपने 29 जून 2022 को लगभग हमारे एरिया में जो बरसात हुई थी, 29 जून को बरसात होने के बाद में जब हमारा बोवनी का टाइम था, वो बोवनी का टाइम लगातार वर्षा होने के कारण हम बोवनी नहीं कर पाए थे। उसके बाद में हमने 8 जुलाई या 9 जुलाई के लमसम हमने बोवनी करी थी, जो सोयाबीन की बोवनी करी थी। आप मेरे पीछे देख रहे हो, पूरे खेत में पानी भरा हुआ है। तो लगभग हमने सोयाबीन की बोवनी करी थी 8 या 9 जुलाई को। 9 जुलाई को बोवनी करने के बाद आज 23 जुलाई हो चुकी है। 23 जुलाई तक आप मेरे खेत में सोयाबीन की कंडीशन देखो, किस टाइप की हमारे जो सोयाबीन की जो बुआई करी थी। उसके बाद सोयाबीन लगातार खेत में पानी भरने के कारण सोयाबीन की फसल भी नहीं उग पाई। उसके बाद हम जिस खेत में पानी भरने के कारण अब सोयाबीन की फसल नहीं उगी थी, उसमें हम चावल लगा रहे हैं। तो आपको चावल की खेती भी बताता हूँ मैं किस प्रकार से लगा रहे हैं। किसान साथियों, आप देख रहे हैं, ये मेरा खेत है। इसमें हमने सोयाबीन की फसल लगाई थी। सोयाबीन की फसल लगाने के बाद ये पूरी फसल तो नष्ट हो चुकी है, पानी का भराव ज़्यादा होने के कारण कई फसल उगी, कहीं नहीं भी उगी। उसके बाद हमने खेत में पानी भर के और इस प्रकार से हम चावल की जो चौपाई कर रहे हैं, आप देख रहे हो, देख रहे हो वीडियो में दिख रहा है। इस प्रकार से हम चावल की चौपाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले तो सोयाबीन लगाई थी तो फसल नष्ट हो चुकी है। उसके बाद हम चौपाई कर रहे हैं और पानी भरा रहता है, खेत में भरा हुआ पानी में चौप रहे हैं। उसके बाद कोई पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वर्षा से भी ये चावल पैदा हो जाएगा। लास्ट में 2 बार 3 बार इसको खेत को पिलाना पड़ेगा और 4 महीने में फसल कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगी। और जो बात की अपन सोच रहे हो आप किसान बंधु के, यार 4 महीने में फसल लेने के बाद बात की जो ठंड की फसल है वो नहीं ले पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप ठंड की फसल भी बराबर ले पाओगे, क्योंकि जब लगभग अपन गेहूँ, मक्का, मूंगफली वगैरह की जो फसल लेते हैं, उसके बाद में लगभग 15 दिन 20 दिन ये लेट आती है ये वाली फसल। उसके बाद में हम गेहूँ की फसल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चावल की फसल लेने के बाद भी गेहूँ की फसल ले सकते हैं। किसान साथियों, ये जो आप चावल देख रहे हो इस खेत में, ये चावल हमारे खेत के पास में हमारे पड़ोसी है जो मित्रगण है, उनका चावल है। लगभग 1.5 बीघे के लमसम ये चावल बो रखा है। किसान साथियों, इन्होंने ये चावल लगभग 25 दिन पहले चावल लगाया था, जिस टाइम बरसात नहीं हुई थी। उससे पहले ही इन्होंने चावल की सूखे में ओरई कर दी थी, उसके बाद में बरसात हुई थी। तो लगभग ये फसल 25 दिन की ये चावल की फसल हो चुकी। तो आप देख रहे हो इसमें, इस वीडियो में देख रहे हो कि इन्होंने किस प्रकार जो चावल की फसल लगाई। जिस प्रकार हम सोयाबीन की उड़ाई करते हैं किसान साथियों, सोयाबीन की उड़ाई करते हैं, उसी प्रकार चावल की उड़ाई करते हैं। किसान साथियों, जो लगभग पंजाब साइड जो कीचड़ करके फिर उसके बाद में चावल की चुपाई करते हैं, तो उसमें मेहनत वगैरह भी ज़्यादा लगती है। और तो हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार हम चावल की खेती कर रहे हैं, तो इसमें हम जिस प्रकार सोयाबीन की उड़ाई करते हैं, उसी प्रकार हम चावल को भी ओढ़ देते हैं। उसके बाद इसके साथ में क्यारियाँ भी बन जाती है। क्यारियाँ बनने के बाद इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता तो नहीं लगती, पर ज़्यादा लास्ट में ये फसल 4 महीना लेती है। सोयाबीन वगैरह 3 साढ़े 3 महीना करीबन लेती है, और ये फसल 4 महीना लेती है। तो बाद में लास्ट में जब पानी चला जाता है, बरसात चली जाती है, तो इसमें लगभग 15 से 20 दिन 2 बार 3 बार पिलाई इसको करना पड़ती है। इसलिए ये जो क्यारियाँ बना रखी है, ये क्यारियाँ भी बनानी पड़ती है। और किसान साथियों, इसमें जो बीज लगाया है
इसमें हाइब्रिड बीज ही लगता है, अच्छा वाला बीज लगता है। लगभग 1 बीघे में डलता है इसमें बीज 10 से 12 किलो, 10 से 12 किलो। और पौधा इसका जो रहता है 6 इंच 7 इंच पे भी पौधा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, फुटान अच्छी करती है। और इसमें मान लो कि बरसात ज़्यादा होने के कारण अपन जो खरपतवार होता है तो उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए कीटनाशक या खरपतवार दवाइयों का उपयोग भी कर सकते हैं। और लगभग ये 4 महीने में फसल कंप्लीट होकर आ जाती है। चावल की फसल लेने के बाद किसान साथियों को ये चिंता रहती है कि कहाँ पर बेचेंगे कौन है, तो आप ये चिंता नहीं करें, आप मेरे से पर्सनल संपर्क कर सकते हो। हमारे क्षेत्र में व्यापारी बंधु हैं जो आपका चावल खरीद लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर लगभग पानी का भराव ज़्यादा होता है वहाँ सोयाबीन की फसल भी नष्ट हो जाती है, हर बार ही नष्ट हो जाती है, तो वहाँ पर चावल की खेती अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लगभग अपन मान सकते हैं कि चावल की खेती, मान लो नॉर्मल चावल की खेती करते हो उसमें लगभग अपन 12 से 15 कुंटल के लमसम चावल की खेती का बीज निकाल सकते हैं। जो साल निकलती है वो 15 कुंटल के लगभग माल हो सकता है इस खेत में। कुछ किसान साथी ये सोच रहे होंगे कि हम क्या जो चावल की फसल लगाएंगे, मान लो चावल की फसल भी ले लेंगे, सब कुछ है, तो उसके बाद जो चावल की जो साल रहेगी, जो साल निकलती है चावल, देखो किसान साथियों ये जो साल रहती है इसका कोई चावल तो फैक्ट्रियों में निकलता है, इसकी साल जिस प्रकार जो रहता है उसी प्रकार जो चावल की साल रहती है वो साल बिकती है राजस्थान की बूंदी मंडी या राजस्थान साइड ही बिकता है। और हमारे क्षेत्र में चावल की जो खेती होती है वो इधर आसपास की एरिया, नीमच मंडी या मंदसौर मंडी, इन लोकल मंडियों में इनमें नहीं बिकता है चावल, वो बूंदी साइड या राजस्थान की मंडियों में चावल बिकता है। तो किसान साथी सोच रहे होंगे कि मतलब जो हम चावल की फसल लगाएंगे उस बीज को हम बेचेंगे कहाँ, कौन सी मंडी में बेचेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। आज के हमारे रतनगढ़ क्षेत्र और हमारे कंजाड़ा पठार क्षेत्र, इधर हमारे जावदा निमड़ी क्षेत्र, हर क्षेत्र में व्यापारी बंधु है। व्यापारी बंधु जो घर बैठे माल उठा लेते हैं,